We don't normally watch a lot of cricketing videos, but this video seemed interesting, so let's go and check it out. When cricket players lost their cool, this is gonna be interesting. What the f was that, bro? ये कौन था? ओबे पीछे वाला बोल रहा है मैंने क्या किया तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे हाई वोल्टेज मोमेंट्स की जब प्लेयर्स अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए। नंबर 1, दोस्तों अश्विन अन्ना को बहुत ही माइंडफुल और शांत क्रिकेटर माना जाता है, लेकिन इस गेम के दौरान उनका गुस्सा अपने पीक पर था। दरअसल हुआ यह था कि अश्विन बढ़िया 35 बॉल पर 57 रन बनाकर आउट हुए थे और उन्हें लग रहा था कि टीम का स्कोर अच्छा बनेगा, लेकिन उनके टीममेट्स बॉल की लेंथ को जज नहीं कर पा रहे थे और इसी कारण टीम एक कोलैप्स की सिचुएशन तक पहुंच चुकी थी। और इसी दौरान उनके एक टीममेट ने छक्के वाली बॉल पर एक कैच उठा दिया था, जिसे लकीली फील्डर ने ड्रॉप कर दिया था, लेकिन अन्ना ये देखते ही भड़क उठे और ऐसे एक्शंस करने लगे जैसे अगर वो टीममेट उन्हें डगआउट में मिल गया तो भाई उसकी तो भाई उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा कि लगता है टीममेट से बात करनी पड़ेगी। And this is Ashwin. अकल नहीं है बहन चो मारूंगा। अब तूने दोबारा किया है। वाह, सबको अपना नाम बनाना है। नंबर 2, गुस्से में नजर आ रहे बल्लेबाज सिनान खान है। शायद इनका नाम आपने पहली बार सुना होगा, हालांकि ये काफी बड़े कमाल के बल्लेबाज हैं। इस मैच में अफगानिस्तान के पहले भी इन्होंने 4 लगातार छक्के पाकिस्तान लगाए थे और 18 बॉल्स पर इनका स्कोर 41 रन हो चुका था। बहुत गुस्सा है भाई, लेकिन एक बार वो आउट हुए तो उन्हें खुद पर विश्वास नहीं हुआ और उसके बाद उनका ये गुस्से वाला वीडियो आप खुद ही देख सकते हैं। टैलेंट के मामले ब्रो इसके रिएक्शन चेक कर लो, बहुत आला। लेफ्ट बॉटम पे जो बैठा ना उसका रिएक्शन चेक कर लो आप। गुस्से इसको चेक कर लो, इस बॉय को चेक कर लो ब्रो, वाला वीडियो आप खुद ही देख सकते हैं। He's like बहुत आला ब्रो। टैलेंट के मामले में सही, लेकिन गुस्से के मामले में सिनान शाकिब के भी उस्ताद हैं। Whoa, man. Every time I watch it, it's fucking pissing me off. नंबर 3, क्रिकेट ग्राउंड का ये वो रेयर मौका ये तो मार देना चाहिए था। खिलाड़ी जावेद मियांदाद को मार देना चाहिए था। पाई पर उतर आए थे, मार देना चाहिए था। तो हुआ ये था कि मियांदाद अपना रन पूरा कर रहे थे और इस बात से बेखबर डेनिस लिली फील्डर से बॉल का इंतजार कर रहे थे। Yeah, he did it on purpose. Look at that. आते हैं और मियांदाद के जानबूझ के बल्ले किया। से लिली को चोट लगती है और वो भी लगभग गिर ही जाते हैं। लिली इस बात के रिएक्शन पर अंपायर के पास कंप्लेन करने के लिए जाते हैं, जहां मियांदाद फिर उनके पीछे चले जाते हैं। इस मोमेंट पर लिली से उनका गुस्सा कंट्रोल ये this is disrespect, bro. जमा He देते हैं। literally kicked him, bro. दोस्तों ये क्रिकेट का बहुत ही अनडिग्निफाइड मोमेंट था। इसके बाद दोनों की नौबत एकदम हाथापाई जैसी हो जाती है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। नंबर 4, गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली 2013 आईपीएल। क्या होता है जब इंडियन क्रिकेट के 2 सबसे विस्फोटक, इस पे मैंने बहुत मीम्स देखे पर I never know why the beef started, where it happened. I think I'm gonna find out today. टकराते हैं आपस में एक ही ग्राउंड पर। बात है केकेआर वर्सेस आरसीबी के एक मैच की। आईपीएल 2013 के इस मैच में केकेआर ने 158 रन पोस्ट किए थे और आरसीबी ने चेस करते समय विराट का विकेट 75 रन पर गंवा दिया। विराट उस दिन घातक लग रहे थे और विकेट गिरने के बाद वो काफी डिसअपॉइंटेड भी थे और उन्हें लगा कि केकेआर कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट कर रही है। इसी सेलिब्रेशन से तंग आकर उन्होंने सेलिब्रेशन की डायरेक्शन में अब्यूज कर दिया। इसके जवाब में उधर से गंभीर ने जवाब देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये इंसिडेंट इतना हीटेड मोमेंट में बदल गया। अगर रजत भाटिया ने दोनों को शांत नहीं करवाया होता तो शायद ये बात और आगे तक टकराते दोनों। हालांकि 2013 की ये बैटल यहीं खत्म नहीं हुई। अपनी 2013 वाली फाइट के बाद विराट और गौतम ने कई बार कई होलसम मोमेंट शेयर किए, लेकिन 2023 में एक बार फिर से वो दोनों एक हीटेड एक्सचेंज में मौजूद थे। 2023 आईपीएल का लास्ट फेज चल रहा था और ये मैच आरसीबी के लिए जीतना बेहद जरूरी था। हालांकि गंभीर की मेंटोर एलएसजी ने आरसीबी के टोटल को चेस कर लिया था, लेकिन उस दौरान विराट और एलएसजी के नवीन उल हक के बीच काफी बहस हो गई थी, पर गंभीर ने इसे अपने ऊपर ले लिया और मैच के बाद हाथ मिलाते समय दोबारा इन दोनों के बीच हाँ बोल, जिन्हें बड़ी हाँ मुश्किल से इंजर्ड केएल राहुल ने शांत कराया।
Number 5, Kieran Pollard अब तो दोनों दोस्त हैं, अब तो ही इज कोच, लाइक अब तो दोनों के बीच में बहुत सिमेट्री हो चुकी है। Star 2014 IPL। दोस्तों, आरसीबी वर्सेस एलएसजी और आरसीबी वर्सेस केकेआर के बाद पेश है आरसीबी वर्सेस एमआई, एक बड़ी ही अंडररेटेड राइवलरी। लेकिन इस मैच के बाद सब कुछ बदल गया और असल में फैन वॉर शुरू होने लगी। दरअसल ये मैच आईपीएल 2014 के सबसे क्रूशियल मैचेस में से एक था। एमआई पहले बैटिंग कर रही थी और पोलार्ड और रोहित शर्मा एमआई को एक बड़े टोटल की तरफ ले जा रहे थे। तभी 17वें ओवर की शुरुआत में स्टार्क गेंदबाजी करने आए। रनअप पूरा होने के जस्ट पहले पोलार्ड क्रीज से हट गए। स्टार्क ने पोलार्ड को खरी खोटी सुनाई और बदले में पोलार्ड ने गुस्से में अपना बल्ला स्टार्क की ओर फेंक दिया। वो तो गनीमत थी कि बल्ला पोलार्ड के हाथों में फंसा रहे। उसने जानबूझ के। स्टार्क चोटिल हो सकते थे और पोलार्ड को जेल तक जाना पड़ सकता था। इसके बाद मैच इतना हीटेड अप हो गया कि आज भी एमआई वर्सेस आरसीबी। पोलार्ड को क्यों जेल जाना पड़ता है? उसने भी तो बॉल फेंकी उस पे। द फक इज दिस रेसिज्म ब्रो? व्हाट द फक? स्टार्क की ओर फेंक दिया। वो तो गनीमत थी कि बल्ला पोलार्ड। ये गोरो के क्राइम नजर नहीं आते क्या तुम लोगों? भाई गोरा उस डेनिस लिली ने लात मारी है उसको ब्रो, कांटेक्ट हुआ है, फिजिकल कांटेक्ट, दैट्स असॉल्ट। सिंपली पुट, यू कैन टच समवन लाइक दैट ब्रो। उसने उसको लात मारी, उसको मारना चाहिए था बैट उठा के, मुंह फोड़ देना चाहिए था भोसड़िया। तो में फंसा रह गया, वरना स्टार्क चोटिल हो सकते थे और पोलार्ड को जेल तक जाना पड़ सकता था। इसके बाद मैच इतना हीटेड अप हो गया कि आज भी एमआई वर्सेस आरसीबी के फेस ऑफ को इसी आइकॉनिक क्लैश की वजह से याद किया जाता है। See, he threw the ball at him. No, this is not good. This is a flashpoint that is just not good. Number 6, MS Dhoni versus umpires 2019 IPL। धोनी MS धोनी जो डिसीजन धोनी की लीग ही अलग है। इतने एक्यूरेट होते हैं कि धोनी ने बोला मेरा लेवल बहुत ऊंचा है, मैं प्लेयर से नहीं लड़ता, मैं अंपायर से लड़ूंगा। वो भी वो डिसीजंस मानने पड़ते हैं और ऐसा नहीं भी होता तो धोनी अपने प्लान बी को एग्जीक्यूट करने पर यकीन रखते हैं। लेकिन एक बार धोनी को शकीब अल हसन की तरह सीधा अंपायर से भिड़ना पड़ा और वो भी तब जब वो ग्राउंड पर थे भी नहीं, डगआउट में पहुंच चुके थे वो। दरअसल अंपायर ने एक बॉल को लगभग आधा नो बॉल सिग्नल कर दिया था और उसके तुरंत बाद अपने हाथों को नीचे खींच लिया था। मैच के क्रूशियल ओवर्स चल रहे थे और माही को अंपायर की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि ग्राउंड पर सीधा जाकर अंपायर से बात की जाए। क्रिटिक्स कहते हैं कि कोई और प्लेयर ऐसा करता तो शायद उसे बैन कर दिया जाता। इस पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके हमें That's true. MS धोनी प्रिविलेज है ब्रो ये। देख सकते हैं कि कैसे ब्रेथवेट को आउट डिक्लेयर किया गया और वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल वो एक बढ़िया स्टार्ट ले चुके थे, लेकिन तभी ये हुआ। उन्होंने एक शॉर्ट पिच गेंद को मारने की कोशिश की और उस कोशिश के दौरान उनका हेलमेट और कंधा गेंद पर लग गया। लेकिन उनका कहना था कि गेंद उनके बल्ले से होकर नहीं गुजरी, शोल्डर पे लगी है। अंपायर ये मानने को तैयार ही नहीं थे। इस बात पर उन्होंने अपना हेलमेट ही गेंद की तरह सीमा रेखा के What the fuck? ना जाने उसकी तो क्या ही हालत होती। नंबर 8, ये मैच बीबीएल के सबसे डार्क और शेडी मोमेंट्स में से एक माना जाता है। दरअसल इस मैच के दौरान पहले बल्लेबाजी कर चुकी मेलबर्न स्टार्स की टीम ने 146 रन्स का टारगेट पोस्ट किया था, जिसे उन्हें डिफेंड करना था। मैच के दौरान सैमुअल्स अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मेलबर्न स्टार्स की बल्लेबाजी के समय सैमुअल्स ने हसी को 2 रन भागते समय धक्का दे दिया। इस इंसिडेंट से मेलबर्न स्टार्स की टीम सैमुअल्स से काफी नाराज थी और जब वॉर्न गेंदबाजी करने आए तब उन्होंने सैमुअल्स को स्लेज करना शुरू कर दिया। एक पॉइंट पर बातें इतनी बढ़ गई कि सैमुअल्स ने अपना बल्ला तक वॉर्न के ऊपर फेंक दिया। हालांकि इन दोनों का ये डिस्प्यूट मैच के बाद भी शांत नहीं हुआ और दोनों ने अगले कई सालों तक ट्विटर पर भी एक दूसरे को काफी अब्यूज किया। I've just sent what Samuel just posted and I was in a very situation as he was in his help but has no friends at all and not even his ex-teammates like him. Oh my god bro, just because you were an ordinary cricketer, no need to be an ordinary person. Get up son. Shane Warne. Grab some people. They grab some more people. You, mate. Fuck you mate. Bowling from Mackay because if he bowls another one and what's going, the bat's thrown. नंबर 9, शकीब। I want to see what he did with Hasi. और जब की बल्लेबाजी के समय सैमुअल्स ने हसी को 2 रन भागते समय धक्का दे दिया। इस इंसिडेंट धक्का नहीं दिया था, बकचोदी कर रहा था उसके साथ, उसको ग्रैब कर रहा था। I think that's what he was doing, which is again not cool. So Shane Warne is not entirely wrong. Shane Warne was just showing कि तू क्या कर रहा था। Yeah. दूसरे को काफी अब्यूज किया। ये चेक करना, ग्लेन मैक्सवेल लाइक्ड। ये कितना आरामी है, ये मजे ले रहा है पॉपकॉर्न में। Shane
worn. Grab some people. They Grab some people. Fuck you, Mike. Courageous bowling from Mackay, because if he bowls another one, and what's going, the bat's thrown. नंबर 9, शकीब और उनका शांत ये व्यवहार तो इस जाहिल आदमी, जाहिर है दोस्तों। जाहिल डिस्कस्टिंग आदमी। देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि शकीब कितने शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने अंपायर से डीपीएल के एक मैच के दौरान विकेट की अपील की। अंपायर ने मना कर दिया और शकीब ने इस फैसले को पूरे मन से स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वो बात ही क्या, सरकाज़म कर रहा है। हमने ही स्टंप पर लात मार दी और जब जाहिल इतने से आदमी। मन नहीं भरा तो मैच के दौरान एक और डिसीजन पर अग्री ना होते हुए शकीब ने स्टंप्स को ही उखाड़ कर फेंक दिया। हालांकि दोस्तों, शकीब की तरफ से ये कहना है कि इस मैच को अंपायर्स ने फिक्स किया था और इसी कारण वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे। I feel bad for the people that live in his house, his family members. Feel bad for them. नंबर 10, इंजमामुल हक वर्सेस फैन। आलू बोला। 1997। अगर आलू आप बोला। 90s किड हैं तो आपको पता होगा कि इंजमामुल हक कितने शानदार खिलाड़ी हुआ करते थे। इंजमाम की बस एक ही समस्या थी कि वो बाकी खिलाड़ियों से थोड़े ज्यादा मोटे थे और उनकी हाइट की वजह से वो मोटापा बड़े और थे। भी ज्यादा लगता था। He's big. He's not fat. इसी फिजिक के साथ इंजमाम इंडिया के टूर पर आए हुए थे। यहाँ एक मैच के दौरान वो स्लिप पर फील्डिंग कर रहे थे और एक फैन उन्हें लगातार आलू आलू आलू। इंजमाम ने पाकिस्तान के 12th मैन से एक बैट मंगाया। हालांकि कोई भी ये नहीं जानता था कि इस बैट का पर्पस क्या है, क्योंकि पाकिस्तान तो यार फील्डिंग कर रहा था। लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी की डिमांड थी तो बैट तो लाया गया। जैसे ही बैट इंजमाम को मिला, उन्होंने बाउंड्री को क्रॉस किया और उस फैन को मारने के लिए दौड़ भाई। पड़े। हालांकि बाद में जब रीजन पता चला तो ये इंसिडेंट डार्क या शेडी से ज्यादा एक फनी इंसिडेंट के तौर पर याद किया जाने लगा। The Pakistan player Inzamam al-Haq was abused Get by out, Indian idhar. fans. That is very, very ugly. I'm afraid it's not looking good at all. अच्छा वो पीछे आ रहा है, So he भाग क्या आ रहा है पीछे? decided on some rough justice of his own. Well, I can't believe that he's. नंबर 11, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे डेविड हुक स्टंप्स को उखाड़कर 4th और 5th स्टंप की लाइन पर लगा रहे हैं। ट्रोल। दरअसल हुआ ये था Troll. स्टंप टू स्टंप बॉलिंग के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे और सामने वाली टीम उन्हें ऑफ स्टंप पर ही गेंदबाजी कर रही थी। हुक ने बड़ी देर तक ये देखा और उसके बाद स्टंप को उखाड़कर उसकी कोहली को यही करना चाहिए। कोहली को भी ये करना चाहिए। अगर कोई अश्विन जैसा बॉलर होता तो हिट विकेट की अपील कर देता। Ashwin got called out, bro. Ashwin Anna exposed. built up frustration. Like नंबर 12, ये नजारे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक 2 राइवल टीम्स की मैचेस की। नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नहीं, इंडिया और साउथ अफ्रीका भी नहीं, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान। What? राइवलरी की आग को लगाने वाले भी हमारे अपने काम और कंपोस्ट शाकिब भाई ही हैं। गेंदबाजी काम के और दौरान composed। रन अप ब्रेक होने पर उन्होंने गेंद को बल्लेबाज की तरफ मार दिया था, जो कि बाद में जाहिल आदमी। See, I'm telling you, जाहिल आदमी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार गेंद ने बल्लेबाज को इंजर्ड कर दिया। क्या इस राइवलरी का भी एक एशेज होना चाहिए? I don't appreciate the sarcasm here. What was that? What was that? नंबर 13, ये जो आप हीटेड मोमेंट्स देख रहे हैं, ये ग्राउंड के नहीं बल्कि ग्राउंड के बाहर के हैं। दरअसल ये मोमेंट्स तब रिकॉर्ड हुए थे जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान दोनों ही टीम्स पवेलियन में वापस लौट रही थी। दरअसल ये लड़ाई वार्नर और क्विंटन डिकॉक के बीच चल रही थी। दोस्तों, आपको याद होगा 2018 वही साल था जब डेविड वार्नर को सस्पेंड किया गया था। ये वही सीरीज है जिसमें स्मिथ और वार्नर ने सैंड पेपर इंसिडेंट किया था। ब्रो, ये व्हाइट पीपल का एमओ है। ये गोरे ये यही करते हैं, ये कुछ गलत करते हैं और फिर ये आगे रोना शुरू कर देते हैं और इनके आंसुओं की वैल्यू अपेरेंटली बहुत ज्यादा होती है। बिकॉज़ व्हेन दे क्राई एवरीबॉडी इज लाइक ओह इट्स ओके लेट हिम गो। ये थ्रू आउट द वेस्टर्न कंट्रीज एंड थ्रू आउट व्हाइट कंट्रीज स्पेशली दे डू द वर्स्ट थिंग पॉसिबल एंड देन दे क्राई ओह आई एम सॉरी एंड देन दे गेट फॉरगिवन pretty much. It's pathetic. It's white privilege is what it is. It's literally white privilege. You can't change my mind on that. इस इंसिडेंट में बैन होने से पहले ये दोनों खिलाड़ी बिग माउथ यानी बहुत ज्यादा बोलने वाले माने जाते थे। दूसरों को पकड़े गए ना, जबरदस्ती स्लैच करना पकड़े गए तो वैसे गांड भी फटी, फिर ऑसीज रोना की शुरू आदत हुए। ही है। हालांकि इस इंसिडेंट में हालात उल्टे नजर आ रहे थे क्योंकि डिकॉक ने वार्नर को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया था और मजे की बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन टीम स्लेज को सहन नहीं कर पाई थी। नंबर 14, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे तीसरे ओडीआई में इंग्लैंड की पारी के चौथे ओवर के दौरान दर्शकों ने देखा
कि गेंदबाज अल्जारी जो सिर्फ गेंदबाजी करने की बजाय कप्तान शाय होप की तरफ बढ़ रहे हैं और दूर से ही उन्हें अब्यूज भी करते हुए नजर आए। दरअसल अल्जारी शाय होप की फील्ड प्लेसमेंट से खुश नहीं थे और लगातार उसे बदलने के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। हालांकि शाय होप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसके बाद अल्जारी ने ग्राउंड को ही छोड़ दिया। अगले 10 ओवर्स तक वेस्ट इंडीज की टीम ने सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ गेंदबाजी की। Are you serious? 15वें ओवर में अल्जारी ने ग्राउंड पर वापसी जरूर की, लेकिन उनके मिजाज में खासा कोई बदलाव नहीं था। Joseph, who's made his way off the field. He is steaming. नंबर 15, ऑस्ट्रेलिया और विराट। What do you guys think about this? I think बॉलर को उसकी फील्ड देनी चाहिए। कैप्टन को अपना प्लान इस्तेमाल करना है, ओके, गिव देम अ फ्यू ओवर्स, राइट? कैप्टन कैन से मुझे 2 ओवर्स दे तू, मेरे हिसाब से बॉलिंग कर, 2 ओवर 3 ओवर जो भी मेरा प्लान है वो कर, देख क्या होता है। और अगर इफ इट डजंट वर्क देन बॉलर शुड बी हर्ड आल्सो। बॉलर भी तो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है ना यार, वो देख रहा है सामने क्या हो रहा है, वो फील्ड को असेस कर रहा है, वो बैट्समैन को असेस कर रहा है, अप फ्रंट उसका व्यू है, उसको नजर आ रहा है बैट्समैन कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो बॉलर का भी एक प्लान हो सकता है। तो ये दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट कूल। बॉलर नीड्स अ वॉइस, बॉलर नीड्स टू हैव सम डिसीजन मेकिंग। Way off the field. He is steaming. नंबर 15, ऑस्ट्रेलिया और विराट कोहली के बीच कोई मैच चल रहा हो और कोहली को गुस्सा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। This is why I love इस मैच कोहली, के bro. दौरान भी नटराजन की गेंद पर कोहली मिड ऑफ के हिस्से ये गौरव को उनकी औकात दिखाता है। That's why he's my hero. एकदम प्लम्ब हो गए। अंपायर ने नॉट आउट दे दिया, लेकिन इंडियन टीम को लग रहा था कि ये आउट है। हालांकि अंपायर ने इस ओपिनियन को कंसिडर नहीं किया और यहां तक कि इंडियन टीम की तरफ से लिए गए रिव्यू को भी एंटरटेन नहीं किया। और इसी दौरान बड़ी स्क्रीन पर इस LBW का रिव्यू भी चल गया। इस पर कोहली को काफी गुस्सा आया, क्योंकि रूल्स के हिसाब से ना तो उनसे रिव्यू के लिए पूछा गया था और ना ही उन्हें रिव्यू लेने के लिए प्रॉपर स्पेस दिया गया था। Not तो cool. दोस्तों, ये थे क्रिकेट के कुछ हीटेड मोमेंट्स जहां प्लेयर्स अपना आपा खो बैठे। बहुत I love this compilation. Great video by Non-Stop Cricket. Good channel, cricket channel. I haven't watched any of their other videos, but they seem to do a good job at it. What do you guys think about all this? In fights में किसको आप support देंगे? किसको आप कहेंगे कि they were on the right side? They were fair to do this?